ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है नाइकॉन Z5 II कैमरा, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन इन माय आर्सेनल। आइए इस कैमरे की आज बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा है। कैमरे की बैटरी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कैमरे की EL15C बैटरी है। छोड़िए ये सब, मैं टेक्निकल गुरु जी नहीं हूँ कि आपको पढ़ के सब बता दूँ। खैर, इस कैमरे की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कैमरे की बात कैसे करते हैं। एर्गोनॉमिक्स, हाथों में कैसा फील होता है। अभी देखिए मेरे हाथ में है, कैसा फील हो रहा है। आप खुद देखो इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। मतलब रियली में ना, एक कैमरे की अच्छी ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रिप अच्छी है तो आप इससे प्रोफेशनल काम, आपको 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा इसको रेगुलर होल्ड करना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात है, इस समय आप देखो इस कैमरे पे मैंने 40 mm f2 लेंस लगा के रखा है। कल को मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं, आप बिल्कुल प्रोफेशनल लेंसेज लगाते हैं, जैसे कि f2.8 के जूम लेंसेज लगाते हैं आप। वो लेंस बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उन लेंसेज को होल्ड करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इस निकॉन Z5 II में। इवन दो ये फुल फ्रेम की बेसिक बॉडी है, इसका बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल Z6 III जैसा। इनफैक्ट कई बार अगर आप देखो ना कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये Z5 II है या Z6 III है। इनफैक्ट कई लोग इसको मिनी Z6 III बोल रहे हैं, और बहुत बहुत सही कारणों से बोल रहे हैं। आइए इसके कुछ फीचर्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मुझे क्या पसंद है, बॉडी डिज़ाइन की बात करते हैं। ग्रिप अच्छी है, मुझे अच्छी ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, आप देखेंगे इसके पीछे आपको जॉयस्टिक है। जैसे ही आप APS-C में जाते हो ना, मेरे पास APS-C कैमरा भी थे निकॉन के, उनमें जॉयस्टिक ही नहीं देते हैं। अभी भी आप देखोगे बहुत सारे कैमरा में आपको जॉयस्टिक मिसिंग है। मेरे हिसाब से जॉयस्टिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे आपको फोकस पॉइंट मूव करना काफ़ी इजी हो जाता है, और कैमरा ऑपरेट करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें आपको जॉयस्टिक मिल जाती है। दूसरी बात है, बटन की जो फील है ना, वो बहुत अच्छी है। बटन सॉफ्ट फील होते हैं, कुछ एक दो बटन छोड़कर, लेकिन ओवरऑल सारे बटन बहुत अच्छे फील होते हैं। दूसरी बात है, ये कैमरा बहुत कस्टमाइजेबल है। जहाँ पे मेरे ये जो फिंगर रखे हुए हैं ना, 2 फिंगर, ये आप देखोगे ये 2 बटन हैं इसके अंदर। ये 2 बटन आपको दिख रहे होंगे, ये कस्टमाइजेबल बटन है। इन बटन को मैं प्रोग्राम करता हूँ कई बार फोकस करने के लिए और जूम करने के लिए। मैं इन दोनों का ही उपयोग करता हूँ। इससे आपको जैसे फास्ट मूविंग सब्जेक्ट ट्रैक करने हैं, तो आपके पास कस्टमाइजेबिलिटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इसका डायल ना सही जगह पर है, आपका राइट हैंड पे है। मतलब अगर आप डेली शूट करते हो, आपको तुरंत बदलना है मोड, आप तुरंत तुरंत कैमरे को बिना मतलब दूसरा हाथ का यूज़ किए एक ही हाथ से कैमरा मोस्टली ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपका डायल दिया गया है ऑन और ऑफ का, आप इसको तुरंत ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मतलब वन हैंड यूजेज के लिए कैमरा बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप देखिए इसका EVF, इसका रियली में EVF अगर आप देखोगे, आप टॉप ऑफ द लाइन कैमरा यूज़ नहीं करते, तो इसका EVF आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। इसकी रिजोल्यूशन EVF की काफ़ी अच्छी है। मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि कितने मिलियन डॉट्स का है, मिलियन डॉट्स का तो वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कैमरे का जो EVF है ना, वो बहुत अच्छा है। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब जैसे आप सोनी का कैमरा लेते हो, EVF थर्ड क्लास देता है भाई। 2 लाख के कैमरे में थर्ड क्लास EVF देता है। आप अगर सोनी से इसको यूज़ करोगे, आपको कह रहे EVF इतना अच्छा हो सकता है। हाँ, ऐसी बात है। कैनन और निकॉन दोनों ही अच्छे EVF देते हैं, और सोनी कहता है यार सस्ती बॉडी ले रहे हो, उनके लिए 2 लाख सस्ता है, तो वो कहता है सस्ती बॉडी ले रहे हो, नहीं EVF नहीं देंगे अच्छा, तो EVF बड़ा बेकार देते हैं। इसके अलावा EVF की ब्राइटनेस कह रहे हैं 3000 नीट से। अच्छा, ब्राइटनेस ज़रूरी होती है। मैं तो मतलब मैं वीडियो देख रहा था जेरेड पोलिन का, वो बात कर रहे थे, मैं तो ऑटो पे रखता हूँ। पर्सनली मैं ऑटो पे नहीं रखता हूँ। आप मेरे से बड़े फोटोग्राफर हैं, मैं इसको ऑटो पे नहीं रखता हूँ। मैं इसको मैनुअली सेट कर लेता हूँ, मेरे को परेशानी नहीं होती। कई बार मुझे कम फील होता है, मेरी आंखें भी तो छोटी हैं, नॉट सेइंग एनीथिंग, बट मुझे कई बार कम कम फील होता है, तो मैं इसको ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ। इसमें 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस है, तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। बॉडी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। बॉडी डिज़ाइन में क्या मुझे पसंद नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद नहीं है वो इसका डी पैड। आप इसका डी पैड देखिए, ये जो डी पैड है ना, जो आपको दिया गया है, वो बहुत स्टिफ है, और ये डिज़ाइन ना बहुत पुरानी हो चुकी है यार। अब तो सोनी में देखो आप, आपको डी पैड थर्ड डायल जैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैनन में एज अ थर्ड डायल यूज़ कर सकते हो। डी पैड को यूज़ कर सकते हो ISO शटर चेंज करने के लिए। इसमें है नहीं, इसमें 2 ही डायल है, और 3 डायल रिक्वायर्ड है।
अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल बॉडी खरीद रहा हूँ, मेरे को तीनों डायल चाहिए, तो ये डी पैड को तो उठा के फेंक देना चाहिए निकॉन को, तुरंत फेंक देना चाहिए। आपको कितने यूज़र से फीडबैक आ चुका है, भाई आप चेंज नहीं करो, कर दो यार, ऐसा ना करो, चेंज कर दो इसको, है ना। डी पैड बिल्कुल ही बेकार है, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात, मुझे ये ना ये जो क्या होता है जिसमें हम लोग स्ट्रैप बांधते हैं, मुझे ये डेंगली वाले नहीं पसंद है, ये मूव करते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। इन दोनों के अलावा बॉडी को लेकर मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। तो आप देखोगे कंप्लेन माइनर है। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैमरा, हाथों में बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल फील होता है। कैमरा 700 ग्राम का है, लेकिन ग्रिप इतनी अच्छी दी गई है तो आपको फील नहीं होता है। मुझे ये, मैं बैक बटन ऑटो फोकस यूज़ करता हूँ, तो इसकी बैक बटन ऑटो फोकस काफ़ी अच्छी है, बटन काफ़ी टेक्टाइल फील होती है, तो मुझे पसंद है। ओवरऑल बॉडी डिज़ाइनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैटरी ENEL15C, मेरे पास 2 बैटरी मैंने लिया और एक चार्जर लिया है। बैटरी भी ठीक ठाक चल जाती है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में बात कर सकता हूँ, वीडियो ये रिकॉर्ड कर लेता है लगभग 2 घंटे के आसपास, फिर बैटरी मर जाती है। ठीक है, तो आप फोटो में समझ सकते हो, 2 घंटा वीडियो लगातार रिकॉर्ड कर ले रहा है तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग में अभी तक मुझे ओवर हीटिंग का कोई भी इशू नहीं आया है। मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली 1 घंटा 20 मिनट तक रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डिंग के टाइम कोई भी परेशानी नहीं आई, कोई ओवरहीट नहीं हुआ। मैंने इसको 4K 24p पे 10 बिट पे शूट किया था, कोई इशू नहीं आया। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा चला और 1 घंटा 20 मिनट के बाद मेरा कार्ड भर गया, 128 GB का V30 SD कार्ड। ठीक है। अच्छा, एक परेशानी है इसमें, ये कैलकुलेशन गलत करता है। मतलब ये मेरे कार्ड में 128 स्पेस GB स्पेस देख के इसने बोला कि ये 1 घंटा 20 मिनट चलेगा। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट चल गया, 1 घंटा 20 मिनट इसने रिकॉर्ड कर लिया ना, फिर ये बंद हो गया रिकॉर्डिंग, कहता है स्पेस भर गई, लेकिन फिर खुल के कहता है अरे यार 13 मिनट बचा था, गलत कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन गलत कर देता है। अब इससे क्या होता है यार, बीच में आपने बिना मतलब के वीडियो रिकॉर्ड, मेरी जो वीडियो आपके 1 घंटा 40 मिनट जा सकती थी, वो आपने 1 घंटा 20 मिनट में गलत कैलकुलेशन की वजह से बंद कर दी। ये प्रॉब्लम इसमें है। अच्छा, इस प्रॉब्लम की बात जेरेड अंडन ने अपने चैनल पे भी की थी और इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ये कैमरा मेरे पास प्रॉपर है, ये कंज्यूमर पीस है, मैंने खरीदा है अपने पैसे से, तो मैं बता सकता हूँ इसमें वो प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन सही नहीं कर रहा है। फर्मवेयर अपडेट से सही हो जाएगा, मेजर इशू कोई नहीं है। ऑब्वियसली ये मेजर इशू नहीं है, बट सही करो ना, छोटी इतनी सी चीज़ है, इतनी सी सही कर दो निकॉन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जेड माउंट, इसका जो लेंस माउंट है, लेंस, अब एक ज़माना था जब आप कहते थे निकॉन में लेंस नहीं है। लेंस के बहुत ऑप्शन है, कोई समस्या नहीं है निकॉन में। अब ओपन लेंस माउंट है। ऑब्वियसली अगर आप लेंस टू लेंस कंपेयर करोगे तो सोनी का जो इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा है, लेकिन अब निकॉन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपको लेंस की कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको निकॉन के नेटिव लेंसेज से लेके आपको थर्ड पार्टी लेंस, सारे लेंस मिल जाएंगे। आप 15,000 से फुल फ्रेम लेंस से लेके 15 लाख तक के लेंस ले सकते हो। कई लोग कहते हैं निकॉन के लेंसेज महंगे हैं, फुल फ्रेम लेंस सबके महंगे हैं। दूसरी बात है, आप विल्ट्रॉक्स पे चले जाओ ना बॉस, विल्ट्रॉक्स के फुल फ्रेम लेंसेज आपको 15-20 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। आपको लेंस महंगे लग रहे हैं क्योंकि लेंस हर एक कंपनी के महंगे होते हैं। अच्छा, कैनन तो क्या करता है, थर्ड पार्टी लेंसेज को ब्लॉक कर देता है, तो वहाँ तो और ज़्यादा समस्या है। तो ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेंस बहुत अच्छा है। मैंने 40f2 लगा के रखा है, 51.8s मैं लगाऊंगा तो ऑब्वियसली फिर तो बात ही अलग हो गई है। बढ़िया कैमरा है, बढ़िया कैमरा है। मैंने एक वीडियो इसमें डाल दिया था, अब दूसरा वीडियो ये है। एक्चुअली में इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर कोई कैमरा है ही नहीं, इसका अभी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और सोनी से तो कोई उम्मीद नहीं है। सोनी कहता है कि भाई 2 लाख के नीचे तुम हमसे बात मत करो, तो सोनी भगा देता है। सोनी कहता है 2 लाख लेके आ रहे हो तो आपको 4 साल पुरानी A7 Mark IV दे देता है, या A7C2 देता है, जो बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन प्रोफेशनल ग्रेडेड कैमरा नहीं है। प्रोफेशनल्स को कुछ कुछ मेजर फीचर चाहिए, वो मिसिंग है उसमें। अच्छा, इसमें देखो प्रोफेशनल के लिए सब कुछ दे रखा है, इसमें डबल कार्ड स्लॉट दे रखा है आपको, जैसे आपने यहाँ पे देखा, इसमें डबल कार्ड स्लॉट है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने कार्ड स्लॉट ओपन कर दिया है, तो डबल SD कार्ड इसमें चला जाता है, आपका फ़ोटो बैकअप होती है। तो प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कल को आपका कार्ड फेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप बैकअप कर सकते हो। वीडियो बैकअप नहीं होती, ये परेशानी है, पर ठीक है, फ़ोटो बैकअप होती है, कोई दिक्कत नहीं है। डुअल कार्ड स्लॉट है, और क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैनन में R8 छोड़ दो,
मतलब लेना ले लो, मेरा क्या जा रहा है, आपके पैसे। बट R8 में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। इसकी बॉडी ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा बेटर है, बड़ी बॉडी है। बड़ी बॉडी होना इंपॉर्टेंट इसलिए ओवरहीट नहीं करता। आप बॉडी जितनी छोटी बनाते जाओगे ओवरहीट का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों यार, सेंसर फुल फ्रेम सेंसर डाला है आपने, रीड आउट स्पीड इसकी अच्छी होती है। इसकी रीड आउट स्पीड आई थिंक 22 ms की है, कैनन की इससे बेटर है। अब आप सोचिए, बॉडी छोटी, बेटर रीड आउट वाला सेंसर, क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करेगा। प्रोसेसर भी स्ट्रांग रहेगा, इतना डेटा प्रोसेस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। छोटी बॉडी रहेगी, अच्छा हीट से डाल नहीं पाओगे, हीट हो जाएगा। ये परेशानी आपने बहुत कैमरा में देखी होगी। A6700 बेस्ट कैमरा है, APS-C है 2, लेकिन हीट कितना होता है, हीट की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम देखो आपको बाहर ही नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं भाई, यार टेम्परेचर 40 डिग्री जाता है, तो आपको एक प्रॉपर बॉडी चाहिए जिसमें एक अच्छा हीट सिंक हो। मैं ये नहीं कह रहा FX30 FX3 जैसा मतलब फ़ैन लगा रहे बिल्कुल चलता रहे, नहीं। लेकिन मेरे को कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा लगातार 4K रिकॉर्डिंग करने देना। अगर इतना करने दे रहा कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे में तुम बंद हो जा रहे हो, यूजलेस हो गए, आपके फीचर बेकार हो गए मेरे लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये है बॉडी आपके सामने। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा फीचर्स में जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकली आप देखो, इट्स अ ग्रेट कैमरा, यू विल लव इट।